दिल्ली के ग्रेटर क्लास 2 के एम ब्लॉक के बेसमेंट में पानी भरने की समस्या के समाधान के लिए सोमवार को यहां के उदय पार्क में ट्रायल के रूप में पहला बोर्ड लगाया गया। स्थानीय निवासी श्याम सुंदर काला की अपील पर ट्रायल के रूप में इसकी अनुमति दी गई है। फिलहाल इस बोर्ड का खर्च उठाना निवासियों ने खुद उठाया है। इस पर 1.5 लाख रुपए का खर्च आया है। स्थानीय लोगों ने यहां कुल 5 बोर बनवाने की मांग की है। उदय शंकर पार्क ग्रेटर क्लास की सबसे निचले इलाके में है, इसलिए पहला टेस्ट बस यहीं पर लगाया गया है। स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि काम पूरा होने के बाद बोर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा। अब वह 1 सप्ताह तक मॉनिटरिंग करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों के बेसमेंट में पानी भर रहा था, जिसको लेकर ग्रेटर क्लास 2 एम ब्लॉक के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला, तो उन्होंने अपने खर्चे से ही यहाँ पर बोर लगा दिया। फिलहाल इलाके के लोग क्या कहते हैं, आइए सुनवाते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। श्याम कालरा, रेजिडेंट GK2 न्यू दिल्ली। जी, क्या आपके सामने और RW के सामने क्या दिक्कतें आई जो आपने इस तरह से कार्य शुरू कराया? एंड ऑफ जुलाई में GK2 के कुछ घरों के बेसमेंट में पानी का सीपेज शुरू हो गया था बेसमेंट में, और खासकर जिनकी लिफ्ट पिट है नीचे, लिफ्ट वेल, तो उससे लोगों की लिफ्टें भी खराब हो गई थी। तो उस समय हमने दिल्ली जल बोर्ड और MCD को अप्रोच किया था। उनके अथॉरिटीज आए भी, लेकिन वो ट्रेस आउट नहीं कर पाए कि पानी कहाँ से आ रहा है ये। उसके बाद हमने सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड का अप्रोच किया। उनके साइंटिस्ट आए, लेकिन वो भी फर्मली नहीं बता पाए कि पानी कहाँ से आ रहा है। और धीरे धीरे पानी करीब 125-150 घरों में आ गया। और यहाँ मैं समझता हूँ GK2 में लोगों की प्रॉपर्टी का कम से 30-40 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उनकी बेसमेंट खराब हो गई, फ्लोरिंग खराब हो गई, लिफ्ट खराब हो गई है। और जो यहाँ एम ब्लॉक मार्केट में करीब 8-10 दुकानों पे उनके शोरूम बंद हो गए ड्यू टू सीपेज इन द बेसमेंट। तो किसी सरकारी संस्था या प्रशासन में शिकायत करी, क्या जवाब आया वहाँ से? किसी भी सरकारी संस्था में प्रक्रिया ऑफिस आए भी, दिल्ली जल बोर्ड और SDMC के एक्शन लेवल के भी लोग भी आए, वो इसको ट्रेस आउट नहीं कर पाए कि कंप्लेंट क्यों आ रही है, और पानी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। हमने इसके खाली ट्रेस आउट करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की 2 दिन की सप्लाई बंद कराई थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे को। आखिरकार हमने अपने प्राइवेट साइंटिस्ट बुलाए जो जियोलॉजिकल होते हैं। उन्होंने हमारे को बोला कि क्योंकि दिल्ली में GK2 ऑन रॉक्स पे है, तो हो सकता है कि रॉक्स और अंडरग्राउंड लेवल के बीच में एक्यूमुलेशन ऑफ पानी हो गया हो, उसकी वजह से पानी ऊपर सीपेज करके आ रहा हो। जो पानी एक्यूमुलेट हो गया था उसको नीचे वाटर टेबल मिलने का रास्ता ब्लॉक हो गया था। लेकिन साइंटिस्ट के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साइंटिस्ट थे, वो ये बात एग्री करने तैयार नहीं थे। जब हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा करो, तो हमने उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा इनके लिए हमारे पास बजट नहीं है। फिर हमने बोला बजट मतलब हमारे जो बिल्डिंग्स खतरे में है, हम पैसा अपने आप खर्च करेंगे। उसके बाद हमारे को परमिशन मिली है DM से साउथ दिल्ली, उसके बाद SDMC से, और परमिशन लेना काम ऐसा था जैसे हम गोल्ड माइनिंग की परमिशन लेना चाहते थे। उसके बाद ये कल आप देख रहे हो सामने, कल यहाँ पे हम ड्रिलिंग हुई है, और कल हमने 160 फुट की यहाँ पे ड्रिलिंग कराई है, और वी होप इसका 3-4 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, और हमारी सीपेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इसका सारा खर्चा वहाँ के निवासियों द्वारा ही किया गया है? हाँ जी, निवास, हाँ, हमें RW से कोई पैसा नहीं मिला, ना हमें मिलने की उम्मीद है। इसलिए हमने 30 लोगों ने मिलकर 5-5 हज़ार रुपये देके ये खर्चा किया है। क्या रिस्पांस मिला अपने निजी प्रशासन की तरफ से इस काम को लेकर, क्या कहेंगे? जी, अगर आप कहें मॉनेटरी क्या हेल्प मिली, वो बिल्कुल नहीं मिली मॉनेटरी सपोर्ट, बट यस परमिशंस मिली बहुत टाइम बाद, बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत डिपार्टमेंट्स हम घूमे, और हमें प्रॉब्लम मिली थी फॉर दी परमिशंस। अगर प्रशासन पहले जागता तो आपको इतनी मुश्किल उठानी पड़ती? बिल्कुल नहीं। अगर प्रशासन पहले ही आगे आ जाता तो शायद ये जो जितने भी हमारा 4-5 लोगों का ग्रुप गया है, शायद उनको ये सब करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इट्स अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द सिटीजन्स। वी आर द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स इन द कंट्री। बिजनेसमैन सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, और बेसिकली GK2 में सारे बिजनेसमैन ही हैं मोस्टली जो यहाँ रह रहे हैं, सर्विस है। तो जब आप हमारे से सब कुछ ले रहे हैं, तो हमें देने के वक्त हम पीछे क्यों? वाई आर वी लेफ्ट बिहाइंड? अगर हमारी ये प्रॉब्लम क्या सबकी प्रॉब्लम नहीं है? अगर 100 घर भी इफेक्टेड हैं, तो 100 घर कम है? हमारे बेसमेंट्स खराब हो चुके हैं, हमारे सारा मार्बल की फ्लोरिंग टूट चुकी है, यहाँ तक कि ज़मीन से इतना पानी आया है कि फ्लोर बिल्कुल क्रैक हो चुके हैं नीचे से, फाउंडेशंस बिगड़ रही हैं। तो क्या ये सबकी प्रॉब्लम नहीं है? GK2 का नेग्लेक्टेड कॉलोनी ऑफ द कंट्री। अंकुर कालरा, ग्रेटर क्लास 2 का रेजिडेंट। जी, क्या मुश्किलें आई आपके सामने और ये कार्य जो शुरू कराना पड़ा? मुश्किलें तो आप पूछना चाहते हैं कि जब हमने प्रॉब्लम फेस किया, ये जब ये मशीनें आए तब की?
पूरा मतलब जैसे भी आपका चला? सबसे पहले तो जब रोज घरों में पानी भरना शुरू हुआ, रोज घरों में हमारे घर में से 1000 लीटर पानी निकला है, लिफ्टें खराब हो गई। बाकी जब यहाँ पे जो GK2 के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पे रेजिडेंट्स ने रोज अपनी वीडियोस देनी सर्कुलेट की। हर घर की लेडी को पूरे दिन झाड़ू पोंछे लेके से पानी निकालते रहे और परेशान होकर लोगों की फ्लोरिंग्स खराब हो गई, लोगों के फ्रिजेस बेसमेंट में पड़े थे वो खराब हो गए, जो फर्नीचर लगा था वो खराब हो गया। काफी नुकसान हुआ है लोगों का। आप समझे एक एक घर का अगर आप पकड़ के चलो 10-12 लाख का भी अगर एक घर का नुकसान हुआ है, फर्नीचर को सस्ता है नहीं। आप 100 घरों की एवरेज लगा लीजिए कितना नुकसान हुआ होगा। ऑन एन एवरेज एक कैलकुलेशन है। सेकेंडली जो सेकेंड फेज आया जब हमने परमिशन लेने की कोशिश की, जैसे मिस्टर कालरा ने बताया कि गोल्ड माइन की परमिशन लेने वाला काम हो गया था। एक यहाँ पे सबसे बड़ी अब कमी देखिए क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है नीचे की जमीन मेरी है, दिल्ली सरकार कहती नीचे जमीन मेरी है। दोनों एक दूसरे पे बात करते रहे कि भैया इसके मैं दूंगा परमिशन, इसकी मैं दूंगा। लेकिन जब यहाँ के रेजिडेंट से बोला कि आप यहाँ पे हम यहाँ पे हाउस टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, इसका खर्चा कीजिए। खर्चा करने के लिए कोई नहीं आया आगे। खर्चा करे रेजिडेंट, हाउस टैक्स पे करे रेजिडेंट, प्रॉपर्टी टैक्स पे करे रेजिडेंट, लेकिन अपनी परमिशन देने के हर आदमी चौधरी बन रहा था यहाँ पे। ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो कि इलेक्शंस के दौरान अब लोगों को समझ आया है कि हो क्या रहा है यहाँ पे रेजिडेंट के साथ। अगर कोई छोटा एरिया होता जहाँ पे एक 100 गज के अंदर उनको 100 वोट मिलते तो शायद वहां पे ये लोग सब ज्यादा ले रहे। यहाँ पे 100 गज में मुश्किल 2 लोग रहते। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी लोगों को अभी एक और समझ में नहीं आ रही थी, जो ये सीपेज जो इतना पानी नीचे इकट्ठा हो रहा था, घरों की जो जड़ें वो वीक हो रही थी। जब यहाँ पे कोठियां गिर जाती ना 2-3, तब पूरे देश के अंदर ब्रेकिंग न्यूज होती। ये तो भला करे यहाँ के जो रेजिडेंट्स और जिन लोगों ने, ये जो 4-5 लोगों ने अपनी कोठी बनाई। क्योंकि प्रैक्टिकली बात बोलूंगा, इलेक्शंस अभी साल पहले RW के भी हुए थे, वहां से भी किसी की 1 रुपए की सपोर्ट नहीं थी। सिर्फ अपना बेफालतू में फोटोग्राफ्स खिंचवाने, क्रेडिट लेने तो आ गए थे लोग वहां के। लेकिन ये कुछ 5-6 लोग ही थे जिन्होंने अपना खून पसीना जला के कोविड के दौरान अपनी हेल्थ का रिस्क लेके ऑफिसेस के चक्कर काटने, डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने, अपने पैसा भी लगाया, हेल्थ का भी रिस्क लिया, अपने व्यापार को भी नुकसान पे करके भी वो आगे अपने सिटीजन के लिए, फॉर द सिटीजन के लिए वो आगे आए हैं।